गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो अपन ने इससे पीछे वाली क्लास थी उसमें ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा था। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में अपन ने देखा था कि कोई भी कंडक्टिव वायर में से कोई आई करंट पास होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो आज अपन जो देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबका ध्यान बोर्ड पे है, तो मैं कुछ पॉइंट वाइज आपको डिस्कशन करूंगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होता है। तो यदि बात करते हैं, मैं आपको कुछ पीछे वाले चैप्टर में लेके चलता हूँ अभी फिलहाल। तो आपने देखा कि कोई भी एक चार्ज होता है क्यू, वो क्या है आपका, कोई रेस्ट में है। क्या है, कोई क्यू चार्ज है, वो क्या है आपका, कोई रेस्ट में है। तो वहाँ पे क्या जनरेट होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अब मैं कहता हूँ कि ये कोई क्यू चार्ज है, वो क्या था, यहाँ पे तो रेस्ट में था, यहाँ पे तो क्या था आपका, रेस्ट में था। और ये क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई मूव कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई क्यू चार्ज है, वो क्या है, मूवेबल है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे कौन सा फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जब कोई चार्ज क्या होता है, मूवेबल होता है, तब आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि कोई भी चार्ज क्या होगा, मूवेबल होगा, तब आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा। तो मैं आपका फर्स्ट पॉइंट लिख सकता हूँ कि कोई क्यू चार्ज है, चार्ज क्यू है, वो क्या कर रहा है, कोई मूव कर रहा है। कोई चार्ज है, वो क्या है, वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब कोई चार्ज वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई चार्ज क्यू वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, प्रोड्यूस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं कहता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, आपने क्या कभी मैग्नेटिक फील्ड देखा है। मैं आपको पूछता हूँ कि आपने क्या कभी मैग्नेटिक फील्ड देखा है या नहीं देखा, बताओ मुझे जल्दी से कि क्या कभी आपने मैग्नेटिक फील्ड देखा है। बिल्कुल देखा होगा। आप जब छोटे थे या छोटी क्लासों में थे, जब आपने चुंबक को देखा होगा, मैग्नेट को देखा होगा, तो वहाँ पे मैग्नेट को क्या करते हो आप, मैग्नेटिक उस मैग्नेट के पास में कोई भी लोहे की वस्तु, कील या कोई ऐसी वस्तु ले जाते हो, तो वो क्या करती है, उससे अट्रैक्ट करके चिपक जाती है। तो वो अपना क्या, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड ही तो है। तो वो आपने जो मैग्नेटिक फील्ड देखा है, सेम वही कंसेप्ट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये भी कोई अलग से मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं है। जो आपने वो प्रैक्टिकल चुंबक से देखा होगा, जो भी एक चुंबक को रखते हो फिर दूसरा चुंबक उसके पास ले जाते हो, तो कई बार वो आपस में अट्रैक्ट करके चिपक जाते हैं। कई बार एक चुंबक होता है, वो दूसरे चुंबक के पास ले जाते हो, मतलब इस टाइप से कुछ चुंबक होता है। इस टाइप से क्या होता है, कुछ मैग्नेट होता है। यदि आप ये मैग्नेट कुछ पास लेता हो तो एक स्थिति में तो क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है और आपस में एक दूसरे से चिपक जाता है। और एक बार क्या करता है, यदि इस चुंबक को मैं ऑपोजिट कर दूं, यानी इसको उल्टा घुमा दूं, तो ये क्या करेगा, आपके पास रिपल करेगा। क्या करेगा, रिपल करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो मैग्नेट में आपने जो मैग्नेटिक फील्ड देखा है, तो वही सेम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी क्या होता है, उस मैग्नेट के जैसा ही होता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या कहता है आपका, कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, मैग्नेट के जैसा होगा। यानी जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ है, किसकी वजह से, जो मूवेबल चार्ज था उसकी वजह से। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, सेम कैसा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का होता है, सेम एज मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जैसा आपका मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, उसके जैसा ही क्या होगा, आपका ये वाला मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। फिर मैं बात करता हूँ कि यदि मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूँ, क्या करूँ, यदि मैं इसकी डायरेक्शन की बात करता हूँ या कंपास बॉक्स की बात करता हूँ, तो देखो यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो डायरेक्शन में मैं कह सकता हूँ कि हर पॉइंट पर, यानी ईच पॉइंट पर, यानी मान लिया कि ये आपका कोई पॉइंट है, कोई पार्टिकल है, कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, ये कोई क्यू चार्ज है, वो इस तरीके से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्कल मूव कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे यदि ये क्यू चार्ज आएगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे आएगा तो कुछ इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इस जब डायरेक्शन में v वेलोसिटी क्या है आपकी, v जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी ईच पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी, क्या होगी, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो ईच पॉइंट पर क्या होगी, डिफरेंट होगी। ईच पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी प्रत्येक पॉइंट पर यदि मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो वो क्या होगा, आपका डिफरेंट होगा। फिर मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं कंपास बॉक्स को लटकाता हूँ, आपने देखा होगा या सुना होगा छोटी क्लास में कि आपके पास जो कंपास बॉक्स है उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल होती है, एस और एन होती है। उस मैग्नेटिक बॉक्स को या कंपास बॉक्स को मैं यदि फ्रीली कहीं पे रख देता हूँ या कहीं पे लटका देता हूँ, तो वो हमेशा एस और एन डायरेक्शन में ही ठहरती है। वो हमेशा क्या होती है, एस और एन डायरेक्शन में ही ठहरती है। यानी जो मैग्नेटिक नीडल है,
क्या है, जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा किस डायरेक्शन में ठहरती है, एस एन डायरेक्शन में ही ठहरती है। ठीक है, यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आपके पास जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो आप बी वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करते हो, बी वेक्टर से। अब ये क्या है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो अपन डायरेक्शन निकालना भी सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की जाती है, तो हर कंसेप्ट अपन देखने वाले हैं। तो ये अपने पास हो गए टोटल कितने, 5 पॉइंट। तो देखो सबसे पहले कोई चार्ज है वो मूवेबल है, क्यू चार्ज यदि मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, जैसा आपके सेम चुंबक में जो मैग्नेटिक फील्ड आप देखते हो वही मैग्नेटिक फील्ड सेम वैसा ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हर पॉइंट पर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, यानी ईच पॉइंट पर उनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बदलती जाती है। और मैग्नेटिक नीडल है उसको यदि मैं कहीं भी एक पॉइंट पर रख देता हूँ तो वो हमेशा एन, एस और एन दिशा में ही ठहरती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो क्या आपका बी वेक्टर है, वो क्या आपका बी वेक्टर है। और मैं क्या कह सकता हूँ बताइए, और इसमें क्या कह सकता हूँ कि यदि मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई वायर था, उस वायर में से करंट आई पास हो रहा है, तब तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। यानी यदि कोई मैंने वायर ले लिया, उस वायर में से क्या करवाया मैंने, कोई करंट आई पास करवाया, आई पास करवाया, इसका मतलब उसमें क्या हुआ, चार्ज का फ्लो हो रहा है। फ्लो ऑफ चार्ज तो करंट होता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज होगा वही क्या होगा, आपका करंट होगा, और वहां से क्या होगा, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे कहता हूँ कि जो आपका आई है उसको मैं क्या कर दूँ, जीरो कर दो। यानी यहाँ पे मैंने कोई वायर था, वहाँ पे आई करंट पास करवाया था तो उत्पन्न हुआ था अपना चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, जो आई था उसको क्या कर दूँ, जीरो कर दूँ। यानी उस वायर में से मैंने क्या किया, उस बैटरी को हटा दिया, जो मैंने किसी वायर से बैटरी जोड़ी थी उस बैटरी को मैंने वहाँ से रिमूव कर दिया, तो वहाँ पे आई क्या हो जाएगा, जीरो। और जब आई जीरो हो जाएगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे एंड हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। यानी जो अपना मैग्नेटिक फील्ड था वो जो प्रोड्यूस हुआ था वो भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे ही मैं आई इक्वल टू जीरो करूंगा, यानी करंट को जीरो कर दिया, इसका मतलब वहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज बंद हो गया। जब चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया तो वहाँ पे करंट क्या हो गया, बंद हो गया। करंट बंद हो गया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपके पास कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसके फॉर्मूले के बेस पे भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक केस कंसीडर करता हूँ। केस क्या कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पे मैं लेता हूँ कि कोई आपके पास क्यू चार्ज है। क्या है आपके पास, कोई क्यू चार्ज है। तो कंसीडर किया मैंने, कोई चार्ज है वो क्या है आपके पास, क्यू है। कोई चार्ज है क्यू है जो क्या है, मूवेबल है, यानी वो वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, आपकी वेलोसिटी है वी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या इतना है आपका बी है। मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आपका बी है। अब देखो यहाँ पे कोई चार्ज था क्यू चार्ज है, वो वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब वो मूव कैसे भी कर सकता है, एक लीनियर कर सकता है, सर्कुलर कर सकता है, कोई किसी भी शेप में कर सकता है। तो अपन एक जनरली बात करें कि कोई क्यू चार्ज है वो वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उस क्यू चार्ज पर लगेगा एक फोर्स। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है कि आपके पास कोई भी क्यू नॉट चार्ज था। क्या था आपके पास, क्यू नॉट कोई टेस्ट चार्ज था या कोई चार्ज था, उसको यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्लेस करते हो, क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्लेस करते हो, तो कोई भी क्यू चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्लेस करते हो तो वहां पर एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं आप क्यू नॉट ई। सुना है कि आप जब कोई क्यू चार्ज को या टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्लेस करते हो तो वहां पर लगने वाला फोर्स होता है, कितना होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। सेम कंसेप्ट यहाँ पे होता है कि यदि कोई क्यू चार्ज है जो मूवेबल है, वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहाँ किस में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे यहाँ पे ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है, यहाँ पर अपना क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। अब वो फोर्स उस चार्ज पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को नाम देते हैं अपन मैग्नेटिक फोर्स। क्या देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैं कह सकता हूँ कि जब कोई क्यू चार्ज है, जब कोई क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस क्यू पर एक फोर्स फील होता है। क्या होता है, एक फोर्स फील होता है। वो फोर्स क्या कहलाता है, आपका मैग्नेटिक फोर्स। अब वो मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, तो एफ इज इक्वल टू होता है आपके पास क्यू वी क्रॉस का बी। क्या होता है, वी क्रॉस का बी। अब ये फोर्स है, फोर्स आप जानते हो कि क्या होती है, वेक्टर होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि क्यू इज इक्वल टू वी इंटू बी। अब मैं कहता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, यदि इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू वी बी साइन थीटा
एन कैप, इसको मैं इस डायरेक्शन में लिख सकता हूँ क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। अब मुझे निकालना है क्या यहाँ पे, यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्यू चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होगा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, जिसे अपन बोलते हैं एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस का बी। अब मैं कहता हूँ कि जो वी है यानी जो वेलोसिटी है, जो क्यू चार्ज की वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी थीटा इक्वल टू कितना है आपका 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्यों है कि V एंड B आर परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा कि V और B क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी मैं कह सकता हूं कि यदि V आपका इधर है, यदि V आपका इधर है तो B क्या होगा आपका इधर होगा, यदि V इधर है तो B आपका इधर होगा। इस डायरेक्शन में ये कह रहा हूं कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू V क्रॉस B है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो जाएगा 90। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास QVB हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू एफ बाई क्यू वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू वी। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका निकला है, यहाँ से आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। तो अपन एक एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इसमें अपन क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके यूनिट की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन, इसकी यूनिट की। अब देखो इसकी यूनिट होती है वो क्या क्या होती है। यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होती है, देखो फोर्स है। यदि मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, कौन सी यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट की बात करूं, तो ये क्या फोर्स, फोर्स को आप एसआई यूनिट में क्या लिखते हो, न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका न्यूटन। ये क्या आपका क्यू क्या है, कूलाम में, कूलाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कूलाम। और जो ये क्या आपकी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगी आपके पास मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखो ये क्या था आपका न्यूटन था, ये आपका क्या था न्यूटन था। मीटर को मैं इधर ला लूँ तो ये मैं मीटर को इधर भी ला सकता हूँ, मीटर इंटू मैं इसको कूलाम को ऐसे लिख सकता हूँ, CO क्या लिख सकता हूँ, कूलाम अपॉन में सेकंड। क्या लिख सकता हूँ, कूलाम अपॉन में सेकंड, ये लिख सकता हूँ। अब आप जानते हो कि जो Q बाई टी होता है, ये आपका क्या बना है एक तरह से Q बाई टी क्या होता है, I होता है, यानी I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, न्यूटन अपॉन में मीटर इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं, एम्पियर इंटू क्या लिख सकता हूँ, एम्पियर। और यही आपका क्या कहलाता है, एक टेस्ला कहलाता है। क्या कहलाता है, एक टेस्ला। क्या कहलाता है, टेस्ला। तो जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट आती है वो क्या आती है, न्यूटन अपॉन में कूलाम इंटू मीटर पर सेकंड आ सकती है। न्यूटन अपॉन में मीटर को इधर ला लो, कूलाम को इधर ले लो, तो ये हो सकता है। और कूलाम अपॉन में सेकंड क्या बनता है, आई का क्या होता है, एम्पियर। तो उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं टेस्ला में। तो ये तो हो गई इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। एक यूनिट होती है आपकी सीजीएस, एक यूनिट क्या होती है सीजीएस, जिसको अपन लिखते हैं गॉस से। तो जो बी का जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी गॉस होती है। और एक यूनिट और होती है जो आपने सुना होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट और होती है इसकी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी किसकी यूनिट है, इस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। ऐसा यूनिट लिख सकते हो, सीजीएस यूनिट लिख सकते हो। अब मैं कहता हूं कि जो गाउस और टेस्ला, इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन भी होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन भी होगा। तो जो गाउस और टेस्ला में रिलेशन होगा वो कितना होगा, उसकी बात करते हैं। तो यदि मैं बात करूं कि एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, क्या एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो 1 टेस्ला है उसमें 10 की पावर 4 गॉस होते हैं। कितने होते हैं, 1 टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, 10 की पावर 4 गॉस होते हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ कि यदि आपको मैं कहता हूँ कि अर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यदि मैं बात करता हूँ, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि मैं अर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, अर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, अर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो क्या होता है आपका 0.5 गॉस होता है। क्या होता है, 0.5 गॉस होता है, ठीक है। तो उसमें आप रिलेशन निकाल सकते हो कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर 4 गॉस होता है। और 0.5 गॉस होता है वो किसका होता है, जो पृथ्वी होती है उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है किसमें, सीजीएस में। किसमें होता है, सीजीएस में। तो इस तरीके से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो। अब यदि मैं बात करता हूँ इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन भी आप इजीली निकाल सकते हो। देखो यदि मैं डायमेंशन की बात करता हूँ, 8 पॉइंट यहाँ पे हो गए, 9 पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, 9 पॉइंट क्या इसकी डायमेंशन,
तो डायमेंशन क्या हो सकती है देखो बी की, तो एफ क्या होता है फोर्स, फोर्स की क्या होती है m1 l1 t-2, तो ये तो हो जाएगा आपके पास m1 l1 t-2, ठीक है। फिर अपन में क्या होगा q, q का क्या होता है at, तो q का क्या हो जाएगा आपके पास at। v क्या होता है मीटर पर सेकेंड, ए क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा मीटर को मापते हैं एल से, और सेकंड का क्या हो जाएगा टी, तो टी से टी तो कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा देखो यहाँ पे m1 तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा, तो ये m1 ऐसे का ऐसे रह गया। फिर यहाँ पे क्या है l है, तो l 1 - 1 l क्या हो जाएगा 0, क्योंकि l ये से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये l से ये l क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो l 0, और t क्या रहेगा आपके पास -2, और a क्या रहेगा आपके पास -1, तो ये इसकी क्या हो जाएगी डायमेंशन हो जाएगी किसकी मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो ये कंसेप्ट है जो मैंने ये आपको बताया, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखो, आपके 12th क्लास के हिसाब से देखो या कॉलेज लेवल के हिसाब से देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो ये कंसेप्ट मैंने बताई है ये आपको ध्यान रखनी है। यदि ये ध्यान रख लिए तो आपका क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या क्या ध्यान रखना है मैं बता देता हूँ वापस। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होता है, जब आपके पास कोई चार्ज क्यू है, मूवेबल है, रेस्ट में नहीं है, मूवेबल है, गति कर रहा है, तो उसमें क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड है वो आपने देखा है कि जो चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके जैसा ही होता है, सेम वे में होता है। थर्ड कहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर क्या होती है अलग अलग होती है। नहीं हर, यदि मैं एक पॉइंट पर बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है, यदि मैं बी पॉइंट पर बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी चेंज होगी। फिर मैं कह सकता हूँ कि जो इसको मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करने का तरीका है वो क्या आपका बी वेक्टर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन बी वेक्टर से। फिर मैं कहता हूँ कि यदि कोई वायर था उसमें से करंट मैंने क्या कर लिया I = 0 कर दिया, यानी कोई करंट था वो अब वहाँ पे कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो पहले क्या था कोई करंट पास हो रहा था तब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया वहाँ से कोई बैटरी हटा दी तो करंट क्या हो गया 0। जब करंट 0 हो गया तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ कि इसकी यूनिट की बात करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिट की, तो उसके लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे किक्स कंसीडर किया है कि कोई भी चार्ज होता है Q, वो यदि v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है मूव करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स, तो F = क्या होगा Q v क्रॉस का b। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और कंसेप्ट आता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आपका 0 है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना है आपका 0 माना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी यदि आप इसमें कंसीडर करते हो तो वो कहलाता है आपका लॉरेंज फोर्स, जिसमें Q = E + v क्रॉस b आता है, तो वो भी अपन आगे बात करेंगे। तो फिलहाल तो F = क्या आ जाएगा Q v क्रॉस का b, v और b की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, वही क्या होगी इसकी f की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये क्या क्रॉस प्रोडक्ट है। तो मैं कह सकता हूँ कि F = क्या हो जाएगा QVB sin थीटा, n कैप इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। यदि V और B क्या है परपेंडिकुलर है, यानी इसमें थीटा = कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा F = QVB, तो B = क्या हो जाएगा F/QV। यदि मैं यहाँ से इसकी यूनिट निकालता हूँ, F की यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो F की यूनिट तो क्या हो गई आपके पास न्यूटन, तो F की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन। कूलाम मीटर पर सेकंड, तो कूलाम मीटर पर सेकंड। यदि मैं मीटर को इधर ले लूँ कूलाम को इधर ले लूँ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा I में, यानी ये वाली जो टर्म है किस में कन्वर्ट हो जाएगी I = Q/T, तो ये किस में हो जाएगा एम्पियर में। तो इसको मैं नाम दे दिया क्या टेस्ला। जब ये टेस्ला होता है तो अब मैं कहता हूँ कि ये तो कौन सी यूनिट है आपकी SI यूनिट है। यदि मैं CGS यूनिट की बात करता हूँ तो वो क्या होती है आपकी गॉस होती है, वो क्या होती है आपकी गॉस होती है। और इसका एक यूनिट और होती है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कई बार दी हुई आती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्या आती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी किसकी यूनिट है आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है वो भी यही होती है, ठीक है। यदि रिलेशन देखना हो तो 1 टेस्ला = क्या होता है 10⁴ गॉस होता है। और यदि मैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ CGS सिस्टम है, तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है 0.5 गॉस होता है, क्या होता है 0.5 गॉस होता है। और यदि इसकी मैं डायमेंशन की बात करूँ तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी m1 l0 t-2 और a-1। देखो आपको डायमेंशन यूनिट ये तो सब निकालना आना चाहिए, आप 11th क्लास में सीख के आए हो, इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल के भी बताया है तो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपन ने जो भी बात की एक जनरल इंट्रोडक्शन एक मैग्नेटिक फील्ड की बात की है। अब अपन इसके नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें एक तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करेंगे, एक इसके जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलावा जो बायो सावर्ट लॉ होता है उसकी बात करेंगे। तो छोटे स्मॉल पार्ट में अपन ने जो भी टॉपिक थे, जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो टॉपिक है जो भी अपने पास कवर कर रहे हैं उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है। तो छोटे छोटे पार्ट में आप वीडियो लेक्चरर होते हैं जो आप आराम से देख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसे शेयर कर सकते हो। तो इससे जो नेक्स्ट वाली क्लास लेंगे अब उसमें अपन बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपन कैसे निकालते हैं, उस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे। तो ये तो अपन ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो क्या पढ़ी है अपन ने ओनली मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।